नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में ऑफलाइन में जो टेस्ट चलता है उसमें आज 16 अगस्त वाला सेट का वीडियो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यह किस क्लास का टेस्ट है? यह क्लास 8 का टेस्ट हुआ था, उन्हीं का ये सारा क्वेश्चन है। उनका एक एक सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन देखिए। ये है आपका मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन, क्लास 8 वालों का। किसका है? मैथ का है और क्लास 8 वालों का है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? संख्या के मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि संख्या किनसे किनसे मिलके बना होता है? संख्या जानते हैं अंकों का समूह होता है। क्या होता है? अंकों का समूह। और अंक कितने होते हैं हमारे? अंक की संख्या 10 होते हैं, उन्हीं से मिलकर बना हुआ होता है संख्या। तो संख्या के मूलभूत इकाई को अंक कहते हैं। अंक की संख्या कितनी होती है? 10 होता है। अगला कहता है क्वेश्चन है अंक कितने प्रकार के? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अंक कितने प्रकार के? तो देखो, अंक की संख्या 10 होती है। 10 में कौन कौन आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल कुल अंक हुआ। इन्हीं अंकों से संख्या बनता है। कुल कितने अंक हो गया? 10 अंक हुआ। कहता है इस 10 अंक में अंक कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंक कितने? इस 10 अंक को 2 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। कुछ होते हैं सम अंक, कुछ होते हैं विषम अंक। तो सम अंक की भी संख्या इवन नंबर, यानी सम अंक की संख्या भी 5 होती है। और ऑड नंबर, इसकी भी संख्या कितना होती है? 5 होती है। कहता है निम्न में से कौन सम अंक? हम लोग जानते हैं सम अंक कौन कौन होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। वहीं विषम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है। ठीक। तो कहता है तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सम अंक है? देखो, 3 सम अंक है, नहीं विषम अंक है। 5 विषम अंक है। 6 सम अंक है। 7 विषम अंक है। ठीक। तो 80 नंबर हो जाएगा आंसर 7। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विषम अंक है? देखो, अंक की कुल संख्या 10 होती है। अंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सम अंक और विषम अंक। सर, सम अंक किसे कहते हैं? वह अंक जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम अंक। विषम अंक किसे कहते हैं? वह अंक जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम अंक। सम अंक की संख्या कितनी होती है? 5। कौन कौन? 0, 2, 4, 6 और 8। वह विषम अंक की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, यानी 5 होती है। 5 का नाम दिया हुआ है। आप देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा? 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 4 नंबर? ध्यान से देखो। कहता है 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लास 8, हाँ क्लास 8 का आ गया क्वेश्चन। हम लोग 4 नंबर से देख रहे थे। कहाँ से देखेंगे? 4 नंबर से। ठीक। देखो 4 नंबर का निम्न में कौन विषम संख्या? 2 जानते हैं सम संख्या है। 4 विषम संख्या है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 8 विषम संख्या है। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या बताए हैं? जब अंक अंक मिलकर संख्या बनता है तो जो अंक की संख्या बड़ी और छोटी पूछे ना, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी पूछा तो मतलब 2 अंक वाला सबसे छोटी लिखना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जैसे आप 10 लिखेंगे, 10 में देखो 2 अंक आता है, तो यह सबसे छोटी होता है जहाँ से स्टार्ट होता है।
और ये अंत होता है कहाँ? 99 पे। तो जहाँ अंत होता है वह बड़ी होता है। क्या होता है? वह अंत होता है बड़ी होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है इन्होंने। पहले छोटी पूछा है, छोटी क्या हो जाएगा हमारा 10। 6 नंबर में पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी क्या हो जाएगा 99। सबसे छोटा अंक क्या है? आप देखे थे अभी हम बताए थे अंक की संख्या 10 हुई थी। उन 10 अंक में सबसे छोटा अंक क्या है? हमारा 0 है। सबसे छोटा अंक क्या है? 0। सबसे बड़ा अंक क्या है हमारा उसमें? 9। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। तो 8 नंबर का क्वेश्चन बोल्ड नंबर हो गया 9। अब अगला प्रश्न आते हैं 9 नंबर से। देखो क्या कहता है 9 नंबर तुम्हारा। कहता है विषम संख्या और विषम संख्या का योग क्या होता है? जैसे मान लो विषम संख्या ओड प्लस ओड हमेशा ओड होता है। जैसे सर जी एगो ओड संख्या, ओड मतलब विषम संख्या होता है। विषम संख्या एगो को उदाहरण ले लेते हैं 3, दूसरा विषम संख्या ले लेते हैं 5, 5 3 8 नहीं, और ये हो जाएगा ओड प्लस ओड क्या होता है? हमेशा इवन होते हैं। ओड प्लस ओड हमेशा क्या होता है? इवन होता है। देखो फिर दूसरा ले लेते हैं सर उदाहरण 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। देखते हैं ये सम संख्या यहाँ आ रहा है तो क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा 9 नंबर का विषम संख्या प्लस विषम संख्या हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? हमेशा सम संख्या। अगला आता है सम संख्या और सम संख्या क्या होगा? तो सम संख्या कर लेते हैं, यानी कि इवन प्लस इवन मिलके हमेशा इवन होगा, यानी कि सम प्लस सम मिलके हमेशा सम संख्या होगा। क्या होगा? हमेशा सम संख्या। अगला आता है 11 नंबर क्वेश्चन कि विषम संख्या और सम संख्या मिलके क्या बनेगा? तो नॉर्मल देखो विषम संख्या हमारा क्या है? 3 और सम संख्या क्या है? मान लेते 4, 4 3 क्या आ रहा है? 7। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या। इसलिए विषम संख्या प्लस सम संख्या। एक नहीं, दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आ गया 6, फिर हो जाएगा 1, मान लो 6 1 भी देखो 7 ही हो रहा है। क्या होगा? वो हमेशा देखो विषम संख्या और विषम सम संख्या मिलके क्या होगा? हमेशा विषम संख्या होगा। विषम संख्या और सम संख्या का परिणाम हमेशा। 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर कहता है जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, तो जिसको नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे लिख सकते हैं वो क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन दिया, इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन है। 2 है, 3/4 है, √2 है और 5 है। तो क्या आ जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आप देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर? 14 नंबर क्वेश्चन। एक बार कैमरा को देख लेते हैं, चालू चल रहा है? हाँ ठीक है, चल रहा है। चलो तो आ जाए 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? जानते हैं सभी लोग परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप P/Q लिखेंगे ना, इस Q का मान 0 कभी नहीं लेना, क्योंकि मान लेते 1 मिनट के लिए 0 ले लें, देखो 0 से भाग देते हैं। हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस संख्या क्या कहता है परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिखा। 15 नंबर परिमेय संख्या P/Q में Q के लिए क्या आवश्यक है? Q के लिए यही आवश्यक है Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब बराबर दे के काट देना तो समझना उसके बराबर नहीं हो। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। पाई का देखो मान बोला, कहता है पाई का मान जो होता है 22/7, यह किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृतिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। देखो पाई का मान जो होता है ना 22/7 होता है, यह एक परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई कैसी एक संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। पाई स्वयं किस प्रकार की संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान क्या है? परिमेय संख्या है। अब 18 नंबर कहता है दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो देखो दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है और दो संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्वेश्चन पूछे ना तो हमेशा अनंत आंसर मारना है। क्या मारना? हमेशा अनंत होता है। कहता है दो परिमेय संख्या क्या होता है? अनंत होता है।
अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। दो अपरिमेय संख्या। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 नंबर आपका क्या है, कहता है 19 नंबर में दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या? दो अपरिमेय बोला है तो ये भी क्या हो जाएगा? अनंत आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में कौन से अभाज्य संख्या? देखो 51, 51 तो अभाज्य नहीं है क्योंकि ये कट रहा है। 17 तिया 51, ये नहीं हो सकता। 63 सर 21 तिया 63, ये भी कट रहा है। 9 नामा 81, 67 ये ऐसी संख्या है कि जो अभाज्य है, जो किसी से कटेगा नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी वास्तविक संख्या? देखो जब हम लोग संख्या का विभाजन देखे थे, संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार का, कौन कौन सर जी? वास्तविक संख्या और आभासी संख्या। फिर वास्तविक संख्या कितने प्रकार का हुआ था? दो प्रकार का। कौन कौन सर जी? पूर्णांक, वास्तविक संख्या नहीं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या दो प्रकार का, पूर्णांक और दशमलव। फिर पूर्णांक हुआ था तीन प्रकार का, कौन कौन? तो हो जाएगा पूर्णांक हुआ था तीन प्रकार, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। वहीं दशमलव संख्या दो प्रकार का हुआ था, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक, अब हुआ था फिर अशांत दशमलव को बांटे थे दो भाग में, कौन कौन सर जी? आवर्ती अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव। तो उसी में एक क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा वास्तविक संख्या है? तो देखो 2 + √3, ये अगर वास्तविक संख्या में देखेंगे तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, ये पूर्णांक संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। तो इन सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं किन संख्याओं का सम्मिलित रूप है? देखो है ना, तो वास्तविक संख्या अभी तुरंत बताए थे दो प्रकार का, कौन कौन सर जी? एक हुआ था परिमेय संख्या और दूसरा क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। ठीक, ये दोनों मिल के बनता है। तो यहाँ देखो अब देखना है वैसा ऑप्शन है क्या? हाँ, सी नंबर देखो, परिमेय और अपरिमेय का मिलन होता है वास्तविक संख्या। ठीक, अब तक इस नंबर देखते हैं, कहता है पूर्णांक में कौन सी संख्याएं शामिल होती है? पूर्णांक में कौन सी संख्या शामिल होती है? तो पूर्णांक में कौन कौन होगा? केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, केवल प्राकृतिक। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखना है, धनात्मक और ऋणात्मक का शून्य होता है, क्योंकि अभी तुरंत हम बताए पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो तीनों का सम्मिलित रूप होता है। ये हो गया। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण है, तो इनमें देखो कौन सा होता है। देखो -5 तो होना चाहिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। -2 भी ऋणात्मक हो जाएगा। देखो 0, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक में 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 24 के बाद 25 नंबर में। ये देखो 25 नंबर है, क्या कहता है तुम्हारा 25 नंबर? ऋणात्मक पूर्णांक का कौन उदाहरण इसमें देखना। देखो +5 है, धनात्मक पूर्णांक है। 0 अभी तुरंत बताया, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 8 देखो धनात्मक पूर्णांक है। 4 हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक का ही उदाहरण पूछा, इसलिए -4 क्या हो जाएंगे? हमारा आंसर हो जाएंगे। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है? तो इकलौता शून्य। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अगला कहता है दशमलव संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दशमलव संख्या किसे कहते हैं? तो दशमलव संख्या का परिभाषा हम लोग लिखा है, क्लास में पढ़े हैं। वह संख्या जिसका मान किस रूप में हो? दशमलव के रूप में हो। जिसमें दशमलव का प्रयोग किया गया हो वह दशमलव संख्या होगा, बिल्कुल होगा। जो भिन्न के रूप में भी होगा वो भी दशमलव संख्या होती है, बी नंबर ऑप्शन। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता 3/4 किस प्रकार की संख्या है? शांत, अशांत, परिमेय, अपरिमेय। ठीक, अब देखो 3/4 सर जी, 3/4, 3 को भाग देंगे 4 से तो 0.0, 4 सतह 28, 28 आ गया 2, काट कुट्टे 0, 4 5 20, 0.75 हो गया। देखो दशमलव के बाद सर जी कट गया, ये संख्या दशमलव के बाद कट गया, तो ये शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? 3/4 शांत दशमलव संख्या, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है 29 नंबर?
जिस दशमलव संख्या में दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद दशमलव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम जानते हैं दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या वह दशमलव संख्या होता है जो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद कट के समाप्त हो जाए, और अशांत दशमलव होता है कि दशमलव के बाद कटे नहीं, अनवरत चलते रहे। तो कहता है जिस संख्या में दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद दशमलव समाप्त हो जाता है, समाप्त हो रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। ये कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, शांत नंबर। कहता है 2/3 किस प्रकार की संख्या है। देखो 2/3 देखना, भाग दो 3 से तो नहीं खाएगा सर जी, पॉइंट देंगे, आ गया 0। 3 छाक 18 आया 2 सर जी, फिर नहीं खाया 0, 3 छाक 18, फिर आ जाएगा 2, फिर सर जी 18, यानी कि 6 6 6 6 चलते रहेगा। तो ये कैसा हो जाएंगे, अशांत दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद कंप्लीट रूप से कट नहीं रहा है, इसलिए कैसा हो जाएंगे, अशांत दशमलव। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अशांत दशमलव। अब आता है 31 नंबर। देखो 31 नंबर में क्या होता है, आप पढ़े थे अशांत दशमलव दो प्रकार का है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती, ठीक है। अब देखो आवर्ती अनावर्ती में कहता है अंकों के बाद अगर दोहराव सही हो तो आवर्ती होता है और नहीं हो तो अनावर्ती होता है। तो देखो 24.33 हो जाएगा अंक, देखो 3 3 आ रहा है, कटियो न अनंत तक जा रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है। तो यह इनमें से अंक बार बार दोहराया जा रहा है, में से कौन सा, अच्छा सिंपल पूछा ये क्वेश्चन। दूसरा है कहता है इसमें से ये जो 24 नंबर है, 31 नंबर 24.3333 में कौन सा अंक बार बार दोहरा रहा है। ध्यान से देखते हैं, 3 देखो बार बार दोहरा रहा है, दशमलव के बाद 3 खाली दोहरा रहा है, क्या रहा है, 3 दोहरा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। और एक क्वेश्चन है कहता है देखो 32 नंबर में 4.365 3 3 का देखो 365 365 365 डॉट डॉट किस प्रकार की संख्या है, क्या है, किस प्रकार की संख्या है। तो ये आवर्ती होंगे, क्योंकि आवर्ती देखो आवर्ती और अनावर्ती दोनों अशांत के ही भाग होते हैं। आवर्ती में क्या होता है, संख्याओं का जो रिपीटेशन होता है ना, एक पैटर्न होता है, देखो बन गया ना 365 365, ये पैटर्न बन गया, इसलिए आवर्ती होगा। अनावर्ती में पैटर्न नहीं बनता, लेकिन वो भी चलते रहेगा। निम्न में से अनावर्ती दशमलव का उदाहरण कौन है, इनमें से अनावर्ती देखना है। देखो ये दशमलव के बाद पैटर्न बन रहा है, 3 3 बन रहा है, ये तो आवर्ती हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक। ध्यान से देखो बी नंबर, ये 4.36, ये दोनों देखो पैटर्न बन गया है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो 5 के बाद 5 5 5 पैटर्न हो रहा है अंकों में, ये भी अनावर्ती नहीं हो सकता, वो आवर्ती होंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो सी नंबर को, 2.97843654 कुछ है, कॉमन भी ना आ रहा है, कटते भी जा, तो ये कैसा हो गया, अनावर्ती अशांत दशमलव, कैसा हो गया, अनावर्ती अशांत। 34 नंबर कहता प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ किस संख्या से है। सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 से। गिनती कहाँ से प्रारंभ होता है, 1 से। वही बात पूछा है, प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है, 1 से होता है, ऑप्शन नंबर बी में 1 से, ठीक। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 35 नंबर कहता प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या शामिल नहीं होती है। देख लेते हैं, 1 होता है सर जी, 2 होता है, 5 भी होता है, 0 शामिल नहीं होता है, 0 आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, पूर्ण संख्याएं किस संख्या से प्रारंभ होती है। देखो पूर्ण संख्या हम जब बताए थे, पूर्ण संख्या खाता क्या है, जब प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो कैसी संख्या हो जाती है, वो हो जाते हैं तुम्हारा पूर्ण संख्या। इसलिए पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होगा, 0 से, यानी कि 0 से। सर जी ऑप्शन नंबर ए। सर सम संख्या किसे कहते हैं, देखो आया क्वेश्चन, लिखेंगे सम संख्या वह संख्या है जो किससे विभाजित होता है, 2 से जो विभाजित होगा सम संख्या होगा, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा, विषम संख्या। और एक दूसरा परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इसका बोल सकते हैं, वह संख्या जिसका इकाई अंक सम अंक हो वह सम संख्या होगा, और वह संख्या जिसका इकाई अंक विषम अंक हो वो किस संख्या होगा, विषम संख्या होगा। 38 नंबर, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है।
सबसे छोटे सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या आपको शून्य बताना है। कौन सा बताना है? शून्य सबसे छोटी। और सबसे छोटी विषम संख्या तो आप लोग को पता होगा कि एक। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है हमारा? एक। सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है 40 नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखो लिखेंगे अभाज्य संख्या, कहता है ऑप्शन देखो ध्यान से पढ़ो। जो केवल एक से विभाजित होता? बिल्कुल नहीं। कहता जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। हाँ बिल्कुल, अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही संख्या से विभाजित हो। एक तो एक से विभाजित होगा और फिर दूसरा स्वयं व अपने से विभाजित होगा। इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 40 के बाद देखो 41 नहीं है, इधर है, मिस्टेक है, कोई बात नहीं। 42 पे आ जाना। 42 पे कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? आपको निम्न में से क्या बताना है? अभाज्य संख्या। तो निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है आपका? देखो 17 अभाज्य, बाकी 9 कटता है, 3 हो सकता है, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 7 तिया 21 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? ये तो मैं कितनी बार लिखा हूँ। तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। कितनी है? 25 है। और 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है रे? 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होगा? तो आपका 15 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर देखो सिर्फ 2 रहा है। अंतर 2 उन्हें तो जुड़वा कहते हैं। अंतर 2 हो तो जुड़वा अभाज्य संख्या, उसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब आते हैं इधर का क्वेश्चन में, ठीक। 46 नंबर कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो देखो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कुछ बच्चे टेस्ट जब दे रहे थे कंफ्यूज कर रहे थे। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक दूसरा इसी को लिखा जाता है, कैसे लिखेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों रूप होता है, मेन स्टैंडर्ड रूप यही होता है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए इस रूप में लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो ऐसा रूप कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर बी में है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आता है अगला क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे बहुत सारा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या सूत्र? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और इन्हीं से एक अलग सूत्र, इन्हीं को जब a से गुना कर देंगे ना, ये बन जाता है क्या? जैसे देखो अभी तुरंत हम कर देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखो गुना कर देते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, 3 तो है तो 3 दे दिए, ठीक। a गुना a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, b है तो सिर्फ b रहेगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, 3a देखो 3a है, यहाँ से b आएगा, b गुना b क्या हो जाएगा? 3a बी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कंप्लीट तोड़ा हुआ। तो देखो कौन सा रूप में है हमारा? a क्यूब बी क्यूब। देखो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 का कितना नंबर ऑप्शन होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखते हैं 48 नंबर सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये था तुम्हारा 46 का आंसर, ये हो गया 47 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं 48 में। 48 में कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी उसी तरह होता है। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी को अगर दूसरा या इसी को रूप में लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आपको ये दोनों रूप रहेगा, दोनों में से देख के आंसर मारना है। ये हो गया 48 में। 49 नंबर कहता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखो 49 नंबर का a माइनस बी का होल क्यूब होता है सर, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो कहते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक। ये सारा हमारा लिखा हुआ है। इसमें भी अगर a और b से गुना कर देंगे ना तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं इसको रूप, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 है तो हो जाएगा 3। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 3ab गुना a, तो a हो जाएगा a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b
यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab गुना करेगा b तो 3ab स्क्वायर। अब ये चीज़ मिलाना है तुमको कहाँ, किस ऑप्शन में है। तो ये देखो हमारा, देखो ए नंबर तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर एक जगह देखो प्लस है सर जी, नहीं होगा। ये भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो ये देखो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब देखो ध्यान से देखने के बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 50 नंबर में सूत्र पूछ रहा है, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n बराबर, बोलिए एक हुआ था ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर, बोलिए। देखो जब बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, क्या हो? बेस सेम। देखो ए है तो ए और पावर अलग हुआ, नहीं यहाँ m है n है तो गुना में पावर जुट जाता है। तो बेस जो है ए दे देना है, पावर को जोड़ देना है, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं सर जी। यहाँ देखो बेस सेम है, बेस का मतलब ए हो गया, दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में क्या चीज़ का चिन्ह हो? भाग का। तो ये हो जाएगा, घट जाएगा पावर, ए पर पावर m माइनस n। अब दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर में दिया होगा। तो पहला ध्यान से देखो ऑप्शन, ठीक, ये देखो ए पर पावर m गुना ए पर पावर n और ए पर पावर m भागा n के सही नियम बताइए। तो देखो पहला में क्या होता है, पहला में देखो घट रहा है तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या बताए थे, ये देखो पहला दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, जुटेगा तो जुटने वाला होगा। ये देखो पहले में माइनस हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। ये तो गुना हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो पहले जुट रहा है ना, गुना में पावर जुट गया और फिर हो गया पावर घट गया, बीच में देखो कॉमा का चिन्ह है, दोनों अलग अलग भी है। तो हमारा हो जाएगा 50 नंबर का आंसर बी नंबर। कितना नंबर हो गया? बी नंबर। ये आपके आज के जो साप्ताहिक टेस्ट था उसके क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन करा दिए। अब इसमें आप सभी विद्यार्थियों का कितना सही हुआ है, यानी 50 में कितना तुम्हारा सही हो गया। 50 में किसका देखते हैं, 50 में 50 किसका सही हुआ, या 47 किसका सही हुआ, या 48 मान लो, या 49, 50, जो भी है आपका कितना नंबर आया है कमेंट में करके बताइए। और अगर ये वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। इसलिए चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे